अब वक्त हो गया है देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होंगी देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर चुनाव के नसरुल्लाह कनेक्शन की। दरअसल नसरुल्लाह की मौत को लेकर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में शोक मार्च निकाला गया। हिजबुल्लाह के समर्थन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिस नसरुल्लाह की मौत पर दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है, उस नसरुल्लाह की मौत को लेकर घाटी के कई इलाकों में मातम है। इतना ही नहीं, स्कूल में पढ़ने वाले मासूम बच्चे भी नसरुल्लाह के समर्थन में नारेबाजी करते दिखे। अब ऐसे में सवाल है, आखिर जम्मू कश्मीर में ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो बच्चों के जहन में हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह को हीरो बनाने में जुटी हैं? आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हाथ में नसरुल्लाह की तस्वीर, जहन में हिजबुल्लाह के लिए हमदर्दी, फिलिस्तीन के झंडे के साथ प्रदर्शन और जुबां पर नसरुल्लाह के इकबाल में नारेबाजी। पहली नजर में आपको लगेगा ये बेरूत या लेबनान के किसी हिस्से की तस्वीर है, लेकिन ऐसा है नहीं। हम शहादत वादा से नहीं डरते, बल्कि शहादत ही हमारा ईमान है। नसरुल्लाह की मौत पर यह मातम मार्च हिंदुस्तान की सरजमी पर निकाला गया है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में इजराइल के एक्शन को लेकर आक्रोश फूटा है। नसरुल्लाह के लिए शोक की इस लहर में बच्चे भी शामिल हैं, जिनके नारों से साफ है कि उनके दिमाग में नसरुल्लाह की कौन सी छवि प्लांट की गई है। जम्मू कश्मीर के एक दो नहीं बल्कि कई इलाकों में ऐसे ही हिजबुल्लाह के समर्थन में मार्च निकाला गया। सबसे पहले बडगाम से आई इन तस्वीरों को देखिए। बडगाम में सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए। नसरुल्लाह के मौत के अगले दिन बडगाम में दुकानें और बाजार को बंद रखा गया। पूरे बडगाम में हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह के लिए जमकर नारेबाजी की गई। विरोध प्रदर्शन के लिए बाकायदा माइक और लाउडस्पीकर का भी इंतजाम किया गया था। बच्चे बूढ़े सभी इस मार्च में शामिल हुए। इस प्रोटेस्ट मार्च के लिए पोस्टर भी तैयार किए गए थे, जिसमें नसरुल्लाह के साथ साथ इस्माइल हानिया की भी तस्वीर लगाई गई थी। लोग नसरुल्लाह की तस्वीरों के साथ हाथों में लिखे प्लेकार्ड लेकर मार्च में पहुंचे। इजराइल के टॉप एनिमी को फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई। हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह को लोगों ने अपनी शान बताया। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पूरे प्रदर्शन को लेकर पहले से तैयारी की गई थी। मासूम बच्चों के जहन में भी नसरुल्लाह की इमेज को पॉजिटिव तरीके से फिट किया गया था। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। द शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इस्राइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानियन निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। सुना आपने कैसे स्कूल में पढ़ने वाले मासूम बच्चे इजराइल के हमले का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर इन बच्चों के दिमाग में नसरुल्लाह की इमेज को किन लोगों ने प्लांट किया है। आखिर वो कौन लोग हैं जो नसरुल्लाह को हिंदुस्तान में रॉबिन हुड की तरह प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। इस्राइल, लेबनान, फलस्तीन पे जितना भी अटैक करे, हम पीछे नहीं हटने देंगे। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का चेहरा थे, जिन्हें शिया मुस्लिम समर्थकों के बीच बड़ा दर्जा हासिल था। इसी वजह से उनकी मौत शिया मुसलमानों के लिए बड़े झटके की तरह है। नसरुल्लाह ने 32 साल तक पूरी ताकत के साथ इजराइल का विरोध किया और यही वजह है कि शिया मुसलमान नसरुल्लाह के समर्थन में सामने आ रहे हैं। कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कम से कम 3 दिन का शोक मनाया जाए और अपने घरों के ऊपर स्याह परचम लगाएं, शोक मनाएं
और कोशिश इस बात की करें कि सैयद हसन नसरुल्लाह के इसाले सवाब के लिए मजालिस मुनक्किद करें। बडगाम की तरह श्रीनगर में भी नसरुल्लाह के लिए विरोध प्रदर्शन किए गए। यहाँ भी हर उम्र के लोगों ने नसरुल्लाह, हानिया और हिजबुल्लाह के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। श्रीनगर की ही तरह करगिल में भी नसरुल्लाह के समर्थन में मार्च निकाला गया। इस्लामिक धर्म गुरुओं ने नसरुल्लाह की मौत का मातम मनाया। इजराइल के एक्शन की जमकर आलोचना की गई। करगिल में फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। हमारे दरमियान वो कायद, वो मुजाहिद, वो मर्द इस्तिकामत और रेजिस्टेंस, वो मर्द, वो इंसान जो दुनिया के सारे आजाद इंसानों के लिए एक सिंबल और रोल मॉडल बना हुआ था, गासिब इसराइलियों के बमबारी के नतीजे में आज हमसे जुदा हुए हैं। दुनिया के कई देश हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानते हैं। ऐसे में श्रीनगर से 4000 किलोमीटर दूर इजराइल के एक्शन पर घाटी में मातम कई सवाल खड़े करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखा आपने कैसे हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह के समर्थन में कश्मीर के अलग अलग इलाकों में नारेबाजी और प्रदर्शन हुआ। केवल कश्मीर में शिया मुसलमानी नहीं बल्कि वहां के राजनीतिक दल भी नसरुल्लाह के समर्थन में उतर आए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और ऐसे में महबूबा मुफ्ती ने चुनाव प्रचार को रद्द कर दिया। वहीं उमर अब्दुल्ला ने भारत सरकार से इजराइल पर दबाव बनाने की अपील की, जिसे लेकर अब कश्मीर के दोनों बड़े नेता बीजेपी के निशाने पर हैं। जंग इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच। मौत हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह की और शोक हिंदुस्तान में। नसरुल्लाह की मौत पर दुनिया भर के देश अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन अब नसरुल्लाह की मौत के मातम का असर जम्मू कश्मीर चुनाव पर भी पड़ने लगा है। जम्मू कश्मीर में किसी दल ने चुनाव प्रचार रद्द कर दिया तो किसी ने भारत सरकार से इजराइल पर दबाव बनाने की अपील की। एक तरफ जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में नसरुल्लाह के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सियासी दल इसका चुनावी लाभ लेने के लिए समीकरण बिछा रहे हैं। सबसे पहले पीडीपी की बात करते हैं। नसरुल्लाह की मौत को लेकर महबूबा मुफ्ती का दर्द बाहर आया। बेरूत में कल हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया। नसरुल्लाह की मौत को 24 घंटे भी नहीं बीते थे और महबूबा मुफ्ती ने गम में अपनी पार्टी के सभी चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिए। महबूबा यही नहीं रुकी और उन्होंने आतंकी नसरुल्लाह को शहीद बताने में देर नहीं की। ये वही महबूबा हैं जिनकी जुबान से कभी किसी जवान की शहादत पर शहीद शब्द नहीं सुनाई दिया। महबूबा मुफ्ती ने नसरुल्लाह की मौत के बाद एक्स पर पोस्ट कर लिखा, लेबनान और गाजा के शहीदों, खास तौर पर हसन नसरुल्लाह के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मैं अपने चुनावी अभियान रद्द कर रही हूं। हम इस दुख और प्रतिरोध की घड़ी में फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। नसरुल्लाह के समर्थन में महबूबा मुफ्ती के इस पोस्ट पर बीजेपी अब हमलावर है। बीजेपी महबूबा मुफ्ती की मंशा पर सवाल उठा रही है, पूछ रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की मौत पर मौन रहने वाली महबूबा आखिर नसरुल्लाह की मौत पर मातम क्यों मना रही हैं? हिजबुल्लाह के जो कमांडर है नसरुल्लाह, उसकी मौत पर महबूबा मुफ्ती को इतनी तकलीफ क्यों है? जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम होता है तब इनकी आवाज़ बंद हो जाती है। आज इजराइल पर हमला करने वाला हजीबुल्लाह, उसका कमांडर अगर मारा जाता है तो ये एक दिन के लिए प्रचार बंद कर देती है। ये घड़ियाली आंसू हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और नसरुल्लाह की मौत पर कश्मीर के कई इलाकों में शिया मुसलमानों ने प्रदर्शन किया। ऐसे में महबूबा के इस कदम को बीजेपी चुनाव से जोड़ रही है। बीजेपी ने महबूबा पर रीजनल कार्ड खेलने का आरोप लगाया। महबूबा जी रिलीजियस कार्ड यहाँ खेल रही है। इलेक्शन के दिन है, इलेक्शन के दिनों में अब आज कह रही कि मैंने कैंपेनिंग आज बंद की है। ये एक रिलीजियस कार्ड है, इलेक्शन स्टंट है महबूबा जी का। कमेंडेबल है कि इसको हम भी कंडेम करते हैं कि दुनिया में कहीं मरने नहीं चाहिए लोग, चाहे वो कोई भी हो। जंग किसी बात का इलाज नहीं है। एक तरफ महबूबा मुफ्ती के ऐलान को लेकर सियासत जारी है तो वहीं दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला इजराइल पर दबाव की मांग कर रहे हैं।
भारत सरकार के साथ साथ दुनिया के सभी नेताओं से दखल की मांग कर रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वजीर आजम को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहां दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। बयानों से साफ है कि जम्मू कश्मीर चुनाव में अब नसरुल्लाह की मौत के मुद्दे की एंट्री हो चुकी है। एक तरफ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनावी माहौल में इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी लगातार दोनों दलों की नीयत पर सवाल खड़े कर रही है। हसन नसरुल्लाह का मर्डर हो गया और आज कश्मीर में महबूबा मुफ्ती बोल रहा है कि हम चुनाव प्रसार नहीं करूंगा, हम दुखी हैं, किसलिए हसन नसरुल्लाह का मर्डर हो गया है। मैं महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी सबको पूछना चाहता हूं, जब हमारे कभी कोई जगह में हिंदू का मर्द होते हैं, आतंकवादी हिंदू जवानों को मारते हैं, तब आप लोग दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं, ये कृपा करके हमें बताइए। नसरुल्लाह की मौत को इजराइल अपने लिए बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहा है, तो वहीं कश्मीर चुनाव में नसरुल्लाह की एंट्री घाटी का सियासी तापमान बढ़ा रही है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को लेकर जेडीयू का भी स्टैंड सामने आया। जहां अमन की बात करते हैं पूरे दुनिया में, वहां ये सब चीजें हो रही है और ये जो है इंसानियत के लिए अच्छी बात नहीं है। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, हम इन चीजों को कंडम करते हैं। सोमवार को जम्मू कश्मीर में वोट डाले जाने हैं। घाटी में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कश्मीर की सियासत में नया मुद्दा जुड़ गया। घाटी के अलग अलग इलाकों में शिया मुसलमानों के प्रदर्शन की तस्वीरें सियासी दलों के लिए एक संदेश की तरह हैं। और शायद यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती ने आखिरी दिन चुनाव प्रचार न करने का फैसला लिया। उमर से लेकर महबूबा की इन सियासी आंसुओं की वजह है कश्मीर घाटी में सड़कों पर मौजूद ये भीड़, जो हसन नसरुल्लाह की मौत पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। बड़गाम से लेकर श्रीनगर और करगिल की गलियों में मुस्लिम समुदाय बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर रहा है। अब सवाल है कि क्या इसी भीड़ में अब्दुल्ला और महबूबा को वोट बैंक नजर आ रहा है? क्या इसी भीड़ को अपने पक्ष में जोर आजमाइश करने की कोशिश हो रही है? ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जिस जम्मू कश्मीर में अब शांति है, पत्थरबाजी की घटनाएं बंद हो चुकी हैं, क्या नसरुल्लाह की मौत को मुद्दा बनाकर एक बार फिर कश्मीर को चरमपंथियों के दौर में ले जाने की कोशिश हो रही है? सवाल इसलिए क्योंकि नसरुल्लाह की मौत पर घाटी में प्रदर्शन हो रहे हैं और कुछ सियासी दल इसे विधानसभा चुनाव का मुद्दा बनाने की कोशिश में लगे हैं। नसरुल्लाह की मौत के बाद वार जोन में नई हलचल है। दरअसल हिजबुल्लाह मारा जा चुका है। अब सवाल यह है, आखिर इस वॉर जोन में आगे क्या होगा? नसरुल्लाह की मौत की खबर आते ही ईरान ने अपनी मंशा साफ कर दी। इस बात में कोई दो राय भी नहीं है कि नसरुल्लाह की मौत हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान के लिए भी एक बड़ा सेटबैक है। इकतीस जुलाई 2024 हमास लीडर इस्माइल हानिया का अंत। 27 सितंबर 2024 हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह का अंत। 2 महीनों के अंदर ये दो वो बड़े टारगेट हैं जिससे इजराइल ईरान वॉर जोन की पूरी दिशा बदल गई है। इजराइल ने 60 दिनों के अंदर हमास और हिजबुल्लाह दोनों को कभी ना भूलने वाला जख्म दिया। दरअसल बीते तकरीबन 1 साल से इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है, लेकिन उसे सबसे बड़ी चुनौती मिली हिजबुल्लाह और हमास से। ईरान समर्थित दोनों संगठनों ने इजराइल के कई इलाकों पर जमकर हमला किया, जिसमें इजराइल को काफी नुकसान हुआ। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद इजराइल का रिटेलिएशन दुनिया के सामने था। एक एक कर पहले हमास और फिर हिजबुल्लाह के संगठन को नस्तनाबूद कर दिया गया। अब सवाल है कि ईरान इजराइल वॉर जोन में आगे क्या होगा? क्या हिजबुल्लाह और हमास फिर से संगठन को खड़ा कर पाएंगे? क्या इजराइल के तेवर को देखते हुए ईरान इजराइल के खिलाफ जाने की हिमाकत करेगा?
या फिर साल भर से चले आ रहे इस युद्ध में अब इजराइल की जीत तय हो गई है? अब आप देखेंगे कि सिर्फ लड़ाई का जो प्रारूप होगा वो थोड़ा और घमासान होगा और ज़्यादा डेडली स्ट्राइक्स आपस में करी जाएंगी, बट बाय एंड लार्ज आप देखेंगे कि ईरान अपने आप में एक फुल फ्लेजेड अटैक, शायद ग्राउंड अटैक इजराइल के ऊपर नहीं करेगा। एज फार एज हिजबुल्लाह इज़ कंसर्न, यस, कोई एक कोऑर्डिनेटेड 100, 200, 400, 500 मिसाइल्स का मिलाकर अटैक वो ज़रूर कोशिश करेगा कि इजराइल के ऊपर करी जाए। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद अब सबसे बड़ा खतरा ईरान पर है। ईरान इस बात को बखूबी समझता भी है, इसलिए ईरान ने हमले की आशंका को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी। एक तरफ ईरान दहशत में है, हिजबुल्लाह का संगठन बिखर चुका है, तो वहीं नसरुल्लाह को मार गिराने के बाद अब इजराइल ने अपने प्लान का लेवल 2 एक्टिवेट कर दिया। लेबनान के कई इलाकों में इजराइल के हमले जारी हैं। बेरूत सहित कई शहरों में लगातार आसमान से रॉकेट बरसाए जा रहे हैं। इजराइल का दावा है कि अब हिजबुल्लाह के लड़ाके और हथियारों की खेप को तबाह किया जा रहा है। मतलब साफ है कि इजराइल अब हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने की पूरी तैयारी कर चुका है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यूएन के मंच पर कश्मीर को लेकर रो रहे थे। इस बीच रावलपिंडी में मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इमरान खान की एक आवाज पर उनके समर्थक पुलिस के इंतजाम को तोड़ते हुए रावलपिंडी तक पहुंच गए। यह वही शहर है जहां की एक जेल में इमरान खान बंद है। कुछ दिनों पहले इमरान के नेता ने जेल तोड़ने का ऐलान तक कर दिया था। क्या इमरान जेल से बाहर आने वाले हैं? रावलपिंडी में पाकिस्तान के फौजी हेडक्वार्टर के पास सिविल वॉर के हालात बन गए। हजारों इमरान सपोर्टर सड़कों पर उतर गए और उन्हें हटाने के लिए पाकिस्तानी पुलिस और पैरामिलिट्री ने आंसू गैस की बरसात कर दी। लेकिन आज वो वक्त आ चुका है, एक ऐसा वक्त आ चुका है कि इस मुल्क के अंदर आप हम पर ये गोलियां बरसा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पाकिस्तान की पुलिस ने फायरिंग भी की, जिसमें कई लोग घायल हुए। कई जगह लोगों को गिरफ्तार किया गया। हैरानी की बात यह है कि इमरान खान पाकिस्तान की जेल में बंद हैं, लेकिन उनकी एक कॉल पर हजारों लोग सड़कों पर उतरकर शहबाज सरकार का ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं। तहरीक इंसाफ ने एक नया रिकॉर्ड ही कायम कर दिया है और पता नहीं इमरान खान साहब ने कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़ने हैं जेल से बैठकर, कि बगैर लीडर के सिर्फ पब्लिक निकली और पब्लिक ने निकल कर तकरीबन 24 घंटे तक जंग लड़ी है। गुज़िश्ता रात से गिरफ्तारियां शुरू हुई। इमरान समर्थकों को रोकने के लिए शहबाज की पुलिस ने रावलपिंडी जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। कहीं कंटेनर वाला ट्रक लगाकर जाम किया तो इमरान समर्थक नदी के रास्ते आगे बढ़ते दिखे। इमरान खान के समर्थकों को रोकने के चक्कर में शहबाज शरीफ ने पूरे रावलपिंडी शहर को जाम कर दिया। हर चौराहे पर कंटेनर लगा दिए। जहां कंटेनर नहीं लग पाए वहां बंदूक लेकर पुलिस खड़ी हो गई। इसकी वजह से आम पब्लिक भी शहबाज सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई। उनका क्या हाल बन गया, हमारे रास्ते बंद है। हुकूमत को चाहिए कि पहले आवाम को कॉल कर लेते कि रास्ते बंद है,
बराए करम आप लोग बाहर ना आ जाए। एहतजाज तो अभी शुरू ही नहीं है और बस यहाँ आकर रुक गया हूँ, क्या करूँ, आगे रास्ता नहीं है, कहाँ मैं जाऊँ। और अभी ये सोच रहा हूँ कि वापस जाऊँ या किधर जाऊँ। पूरे पाकिस्तान की पुलिस ने मिलकर इमरान समर्थकों को रोकने की नाकाम कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। जिन लोगों को बस और ट्रक ना मिले वो ई रिक्शा में भर भर कर रावलपिंडी पहुंचे और इमरान खान की रिहाई की मांग करने लगे। रावलपिंडी की अडियाला जेल में ही इमरान खान कैद हैं। कैदी नंबर 804 कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, जो पिछले 1 साल से जेल में बंद हैं। जनता की नजरों से दूर होने के बावजूद इमरान खान की लोकप्रियता में कमी नहीं आई और वो सलाखों के पीछे रहकर भी पाकिस्तानी सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।